आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे में आपको कितने प्रकार के पास मिलते हैं और कितने पास मिलते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए ज्वाइनिंग चल रही है ग्रुप डी वालों का, बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग अपनी चल रही, बहुत लोगों का वेटिंग एलपी का क्लियर हुआ, बहुत से जेई का वेटिंग क्लियर हुआ, तो उनकी ज्वाइनिंग चल रही है। तो उनको डाउट है कि उनको कितना पास मिलता है। पहली चीज़ तो कितने पास आपको इशू किए जाते हैं इंडियन रेलवे में जब आप ज्वाइन करते हो। तो देखिए, अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, ठीक है, अगर मान लीजिए आप जेई हैं तो आपका ट्रेनिंग होगा, तो ट्रेनिंग टाइम में आपको कोई भी पास की अथॉरिटी नहीं दी जाती। अगर आपको जो आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कहीं पे ट्रेनिंग के लिए भेजता है, मान लीजिए 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो आपको मैनुअल पास बना के देगा कि आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं हमारी निगरानी में। ठीक है, मैनुअल पास आपको बना के देगा और उस पास से आपका टिकट बुक हो जाएगा। अभी कौन कौन सा, मतलब कि आपको कौन सी क्लास का पास मिलता है मैं बताता हूँ, बस अभी पहले इतना जानिए कि अगर आपका ट्रेनिंग है तो आपकी अथॉरिटी नहीं है कि आप अपने से पास बुक करके कहीं जा सकते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, घर जाने के लिए पास नहीं मिलता, हो सकता है किसी जोन में देते हों लेकिन हमारे जोन में नहीं मिला था। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, मान लीजिए आपने जैसे ऐसे ग्रुप डी मान लीजिए ज्वाइन किया है, तो ग्रुप डी में आपको डायरेक्ट क्या करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कर देंगे। मान लीजिए 10 दिन 15 दिन की बस ट्रेनिंग होती है, वो भी पोस्टिंग ही है, बस ट्रेनिंग नहीं है बस। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि आपको वो दो तरह से पास आपको अप्लाई करते हैं। जैसे आपका पास है, मान लीजिए दो तरह के पास आपको देंगे। एक आपका होता है प्रिविलेज पास, जिसको हम पीपी बोलते हैं, प्रिविलेज पास, और एक आपका होता है पीटीओ, जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ठीक है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, टिकट ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ें आपको दो पास मिलता है जब आप कोई भी चीज़ ज्वाइन करते हो। ठीक है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर और पीटीओ मतलब कि प्रिविलेज पास। अब देखिए, ये जो प्रिविलेज पास होगा ये आपका बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। उसके बाद जो आपका पीटीओ होगा इस पे आपको 33% पे करना पड़ेगा। 33% क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि आपको दो तरह का पास मिलेगा जब आप रेलवे को ज्वाइन करोगे। तो रेलवे को जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको प्रिविलेज पास और पीटीओ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगर आपको ये पास मिला, अब देखिए अगर मान लीजिए कि मान लीजिए आपने रेलवे को ज्वाइन किया, तो जब आप ज्वाइन करते हो तो 1 से 5 ईयर तक, 1 से 5 ईयर तक आपको क्या मिलेगा? एक प्रिविलेज पास, यानी सिर्फ एक पीपी पास यानी एक प्रिविलेज पास मिलेगा, और 4 आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पीटीओ 4। ठीक है, एक मतलब पहले साल से 5वें साल तक आपको एक सेट। अब देखिए, ये जो होता है एक सेट होगा, एक सेट, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपका 4 सेट होगा, इसे 4 सेट आपको मिलेगा। देखिए, एक सेट का मतलब क्या है कि एक सेट का मतलब एक जाने का एक आने का। ठीक है, वो आपका एक सेट हो गया। ठीक है, मान लीजिए आप अपने घर जा रहे हैं तो जाने आने दोनों का एक आपका क्या मिलेगा? पास मिलेगा, उसको हम एक सेट बोलते हैं। तो उसमें आप हाफ सेट करके अपना अप्लाई कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने हाफ सेट अभी अप्लाई कर दिया, फिर ऐसे आप वो करने का है। ठीक है, लेकिन आपको पास इतना मिलेगा। ठीक है, इतना पास आपको मिलेगा, एक प्रिविलेज पास मिलेगा। 1 से 5 साल के ऊपर जब आपकी सर्विस होगी, आफ्टर 5 ईयर आपकी जो सर्विस है, उसके बाद आपको मिलेगा 3 सेट आपको मिलेगा प्रिविलेज पास, यानी कि 3 सेट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप कहीं दूर भी सर्विस कर रहे हैं तो आपको 3 सेट इतना फ्री पास मिल जाएगा कि आप आराम से अपना पूरा ईयर का यूज कर सकते हैं। देखिए, ये 1 ईयर के लिए मिलता है, ये 1 ईयर, हर नेक्स्ट ईयर आपको ये मिलता रहेगा। 1 साल में आपको एक सेट ऐसा मिलेगा, 4 सेट। लेकिन 5 साल तक सिर्फ आपको एक सेट ही प्रिविलेज पास मिलेगा और 4 सेट आपको क्या मिलेगा? पीटीओ मिलेगा। और पीटीओ जो रहेगा, पीटीओ आपको 4 सेट ही मिलेगा, पीटीओ आपको 4 सेट ही मिलेगा। ठीक है, तो लगभग इतने पास आपको रेलवे में मिलेंगे आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि कितना कितना आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कौन कौन सा मतलब कि मिलेगा, कैसा पास आपको मिलेगा। देखिए, अगर आपका मान लीजिए ग्रेड पे, सपोज आपका ग्रेड पे
जो आपका ग्रेड पे है वो बिलो है 4200 से, यानी अगर आप जेई से नीचे यानी 4200 ग्रेड पे से नीचे हैं तो आपको एक थर्ड एसी का पास मिलेगा। एक थर्ड एसी का ईयर में आप एक थर्ड एसी का कर सकते हो पास। उसके बाद और बाकी आपका क्या मिलेगा, स्लीपर का मिलेगा, स्लीपर का, ठीक है। और बाकी आपको स्लीपर का पास मिलेगा, स्लीपर जिसमें नॉन एसी हम जिसको बोलते हैं नॉन एसी, ठीक है, नॉन एसी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक थर्ड एसी का मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको एक थर्ड एसी ही करना है, ऐसा भी नहीं है। आपको थर्ड एसी का एक मिलेगा, आप चाहो तो स्लीपर बुक कर सकते हो, आप चाहो तो अपना नॉन एसी मतलब स्लीपर आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है। लेकिन अगर आपका ग्रेड पे मान लीजिए 4200 है तो आपको जो मिलेगा सारा पास आपको सेकेंड एसी का मिलेगा, सेकेंड एसी, ठीक है। सेकेंड यानी फर्स्ट क्लास पास आपका रहेगा। फर्स्ट क्लास पास का मतलब है कि आप एसी में बुक कर सकते हो, थर्ड एसी में, सेकेंड एसी में, और उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे दुरंतो एक्सप्रेस है, कुछ राजधानी एक्सप्रेस हैं, उन सब में ये पास आपके काम नहीं करते। अगर पास मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई 4200 ग्रेड पे का है यानी 4200 ग्रेड पे का है, जेई है मान लो, तो उसको ये जो सेकंड एसी का मिल रहा है वो थर्ड एसी में बुक कर सकता है दुरंतो में, थर्ड एसी में वो बुक करेगा, ये पास वहाँ पे काम करेगा, थर्ड एसी लेकिन मिलेगा, बस सेकंड एसी नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस हैं, आप देखेंगे, लेकिन आपको ऐसा मिलेगा पास, ठीक है। तो पास आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या मिलेगा, इतने पास आपको मिलेंगे। किस किस में मान लीजिए आपका जो ग्रेड पे है वो इससे नीचे है 4200 से, तो आपको एक थर्ड एसी मिलेगा, बाकी स्लीपर का मिलेगा यानी नॉन एसी। और आपका अगर ग्रेड पे मान लीजिए कि 4200 है या उससे ऊपर है, मान लीजिए उससे ऊपर का मतलब अगर ग्रेड ए है तो आपको कुछ मेटल पास बना के देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो, तो थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि मान लीजिए कि आपका ग्रेड पे मान लीजिए 5600 है, ठीक है, 5600 ग्रेड पे आपका है, तो यहाँ पे आपको लगभग फर्स्ट एसी का पास मिलेगा, एक फर्स्ट एसी का पास मिलेगा जो प्रिविलेज पास होता है। लेकिन देखिए जो रूल है ना वो सब एम्प्लॉय के लिए सेम होता है कि 1 से 5 साल तक आपको फर्स्ट मतलब कि जो पास मिलेगा एक सेट वो बिल्कुल फ्री होगा, 4 सेट में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, यानी 33% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है। अभी रेलवे में क्या है कि देखिए पहले क्या था कि रेलवे में कि आपको जैसे पहले पास के लिए अप्लाई, जैसे ऑनलाइन था सिस्टम, आपको पास के लिए अप्लाई करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए आपकी जो आईडी है HRMS आईडी एक आती है, ठीक है, उस आईडी से आप अपने पास को अप्लाई करते थे, तो जो आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी था उस पास को देखता था कि हाँ इस एम्प्लॉय ने पास को अप्लाई किया है, फिर वो क्या करता था उसको सैंक्शन करता था, यानी कि उसको अप्रूव करता था कि हाँ इसने वो किया है, वो अप्रूव किया, तो आप फिर टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन रेलवे ने एक बहुत अच्छा सिस्टम ये लगाया है। अभी क्या है कि आपको किसी भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऊपर इतना लोड रहता था कि बहुत से लोग पास अप्लाई करते थे, तो कितने लोगों का बैठ के करता रहे, उसको और भी काम है, अभी ये काम करने लगे तो उसको बहुत परेशानी की, मतलब ये भी काम करना एक काम था। लेकिन अभी रेलवे ने क्या किया, बहुत ही अच्छा सुविधा निकाला कि आप जैसे ही ऑनलाइन पास अप्लाई करेंगे, अभी जल्दी 2023 से ही आपका शायद शुरू हुआ है कि जैसे ही आप पास अप्लाई करेंगे तुरंत आपका अप्रूव हो जाएगा, उसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, एक सवाल और ये हो सकता है कि सर मान लीजिए हमने पास से टिकट बुक कर दिया, लेकिन मान लीजिए हमें उस डेट पे ट्रैवल नहीं करना है, उस डेट पे हमारा प्लान जो भी था वो कैंसिल हो गया, अब हमें नहीं जाना है, तो क्या हम पास से किया हुआ जो हमारा मतलब कि टिकट है वो कैंसिल हो सकता है कि नहीं? तो हाँ, रेलवे आपको 2 टाइम मतलब देता है कि 2 टाइम्स आप अपना पास मतलब टिकट कैंसिल कर सकते हैं जो पास से बुक किया हुआ है, ठीक है। 2 टाइम्स आप अपने पास से, प्रिविलेज पास से जो टिकट बुक किया है वो कैंसिल कर सकते हैं। बाकी जो आपका PTO से है उससे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पैसा आपको मतलब कि कट जाएगा। तो ऐसा सिस्टम है, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए कि आपने टिकट बुक कर दिया, आपका प्लान कैंसिल हो गया, तो टिकट कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो आप एकदम कर सकते हैं, फिर आपका पास आपका रिकवर्ड हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट डेट जब भी जाना है उस डेट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका मान लीजिए कि और भी क्या है कि, ठीक है, तो रेलवे में लगभग इतने पास मिलेंगे, बाकी और भी पास रहते हैं, जैसे कि आपका ड्यूटी पास है, ड्यूटी करने के लिए वो पास बनवाना पड़ता है, वो आपको मैनुअली बनेगा, ऐसा नहीं कि उसको ऑनलाइन करना है, वो मैनुअल पास आप बनवा सकते हो ड्यूटी पास के लिए, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है।
और बाकी चीज़ें ठीक है, आपको ऐसा ही मिलेगा और आप पास से बहुत इन्जॉय कर सकते हो। आपको 4 सेट आपको पीटीओ मिलेगा, ये मिलेगा, आपका लगभग टिकट जो भी ट्रेवल का खर्चा है ना वो लगभग बच जाएगा। और कुछ लोगों का एक सवाल ये होता है कि सर मेरे घर में मेरे कितने परिवार को पास मिलेगा, अगर मान लीजिए मैं अपने साथ में किसी परिवार को ट्रेवल करवा सकता हूँ, किसको ट्रेवल करवा सकता हूँ। तो अगर ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है तो क्लियर आप जानते रहिए कि जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, सपोज़ मतलब कि जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे आपकी वाइफ हो गई, ठीक है, आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको सारी अथॉरिटी मिलेगी। इसको क्या मिलेगी? सारी अथॉरिटी मिलेगी, पास की, मेडिकल की, सब कुछ अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है, पूरी अथॉरिटी मिलेगी इसको करने का। पूरा सब कुछ जो आपको फैसिलिटी मिल रहा है, सैलरी के अलावा लगभग सारी फैसिलिटी मिलेगी आपकी वाइफ को। ऐसा चीज़ है। आपके 2 बच्चों के लिए मिलेगा, 2 चाइल्ड के लिए सारी फैसिलिटी 2 चाइल्ड के लिए मिलेगा कि आपके 2 चाइल्ड हैं तो उनको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी मान लीजिए माँ है, माँ अगर आपके पिताजी ज़िंदा हैं, आपके पिताजी मतलब लाइव हैं, तो आपके माता या पिता को कोई भी फैसिलिटी, पिता को तो फैसिलिटी देता ही नहीं, रेलवे एकदम से बंद कर दिया है। माता को फैसिलिटी मिलती है अगर आपके पिताजी नहीं हैं तब। मान लीजिए आपकी विडो मदर है, विडो मदर है तो आपको पूरी फैसिलिटी देगी रेलवे, पास का, मेडिकल का, ये सारी फैसिलिटी देगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी मान लीजिए कि कोई बड़ी सिस्टर है, विडो सिस्टर, यानी कि जिसके हस्बैंड की मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो विडो सिस्टर की भी आपको जो भी डिपेंडेंट मतलब आपके ऊपर है, क्योंकि और कोई है नहीं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको भी पूरी फैसिलिटी रेलवे देगी, ठीक है। तो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे उसके लिए सब चीज़ें होंगी, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, भाई बहन मतलब कोई भी, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर रहे आप, ये इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, घर वालों को ये फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप रेलवे को ज्वाइन करते हो तो कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि हमने रेलवे को ज्वाइन कर लिया तो अब हम रेलवे में किसी भी तरीके से सफ़र कर सकते हैं, ठीक है, कि हम रेलवे में किसी भी तरीके से सफ़र कर सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और एक दंडनीय है। अगर इस बात को रेलवे को पता चलता है या आप बिना टिकट के पास मतलब ट्रेवल कर रहे हैं तो रेलवे आपको पक्का कुछ ना कुछ दंड देगा इसके लिए कि आप एम्प्लॉय हो कि अगर ऐसा करेंगे, यानी बिना टिकट के आप क्यों घूमेंगे। आपको रेलवे फैसिलिटी दे रहा है, पीटीओ दे रहा है, पास दे रहा है, आपको जो भी दे रहा है रेलवे, उसका इस्तेमाल करके आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे नहीं कि बिना टिकट, देखिए कोई नहीं, टीटी नहीं पकड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पकड़ेगा, टीटी अच्छा है छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं छोड़ा ना तो टीटी की अथॉरिटी है कि वो अगर कंप्लेंट करेगा तो आपके ऊपर दंडनीय अपराध, मतलब आप गलत कर रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हैं। तो आप कभी भी रेलवे एम्प्लॉय होते हुए ये गलती कभी ना करें कि बिना टिकट के जाएँ कहीं भी, मतलब ऐसा दिखाएंगे मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसा करूँगा, जो कि ख़राब है, वो मतलब कि समझ जाइए कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप ऐसा करें, ठीक है। बाकी अगर टीटी मानता है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखिए कोई नहीं मानता, रूल्स के हिसाब से सब काम करते हैं। अगर सब लोग रूल्स के हिसाब से काम करेंगे तभी रेलवे को बेनिफिट होगा, वो होगा तभी लोग जागरूक होंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो और भी सब लोग ऐसा करेंगे, इसलिए रेलवे आपको दंड देगा अगर आप ऐसा करते हैं तो क्लियर रहें, कभी भी इस चीज़ से एकदम सतर्क रहें कि अगर आप रेलवे को ज्वाइन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बिना टिकट के कहीं यात्रा करने का वो ना करें। हाँ ठीक है, छोटा मोटा चलता है, 2-1 किलोमीटर चलता है। अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी के लिए अगर आपको एक इमरजेंसी ड्यूटी पास दिया जाता है, अगर वो दिया है तो प्रॉब्लम नहीं, फिर जा सकते हैं क्योंकि वो आपको पास दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं अपने काम के लिए आप रेलवे का इस्तेमाल करें, वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना है। रेलवे के काम से जाएंगे तो कोई नहीं बोलने वाला है, लेकिन अपने काम से फ्री में जा रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ होगा आपके साथ, तो कोई पकड़ता है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और ठीक है, तो इतनी फैसिलिटी आपको रेलवे में मिलेगी। ओके।